बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन रुकनी रिपोर्टर्स बेंच जैसा कि प्रॉमिस किया गया था सुबह की वीडियो में आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन आज सबसे पहले हमने देखा कि जो आईनी तरमीम हो रही थी उसके ख़िलाफ़ मुजवज़ा जो तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त वापस ले ली गई। और बड़ी मज़े की बात है, बग़ैर किसी मेरिट पे ऑब्जर्वेशन दिए हुए वो वापस उसका लेना मान भी लिया गया। ये असल सरप्राइज़ था। सुहेल साहब को खुशगुमानी थी, जैसे कल ही मैंने रात को वीडियो में कहा था, आप थोड़े खुशगुमानी करते हैं कि वो शायद अपनी को वजाहत दे दें कि मैं नहीं आ रहा, कि मैं नहीं आ रहा, मैं आईनी अदालत नहीं आ रहा, दे दिया ना भाई। थोड़े के को बहुत समझिए। वो तो अगर वो केस चलाते तो तब होता ना जी कि आपसे मतलब अगर एतराज़ होता कि जी आपके ऊपर एतराज़ है, आपके लिए कानून साजी हो रही है, तो जवाब आता। वो भी नहीं हुआ। चीफ साहब ने आज आपने देखा नहीं पूरी बॉडी लैंग्वेज बदली हुई। और सर यहाँ से तो जा ही रहे हैं। अच्छा ये बात सुने मेरी खुशगुमानी की, पहली बार ओपन कोर्ट में उन्होंने कहा है ना मैं जा रहा हूँ, माने है ना आज। हाँ बस ये तो वो कहते हैं मैं यहाँ से तो जा रहा हूँ, आगे किधर आ रहा हूँ ये नहीं बताते ना कि मैं आगे भी नहीं आ रहा। भी नहीं आ रहे। हाँ वैसे अब तो जो नाज़रीन इत्तलात आ रही है, वो जहाँ आना था वो फोरम में नहीं आ रहा। आईनी अदालत वाला वो उनके लिए नौकरी जिनको देनी थी वो नहीं, बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। अब नहीं मिलेंगे हम कूचाए तमन्ना में, कूचाए तमन्ना में अब नहीं मिलेंगे। अरे वो तमन्ना दर्द दिल की है, वो तमन्ना ही रह गई। तो बहरहाल नाज़रीन खबर साथ ही साथ एक ये भी है कि जो आईनी अदालत है उसके हवाले से क्या पेश रफ्त है, थोड़ी सी उसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक और ख़बर एंड में आपको आके देंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का क्योंकि फेयरवेल डिनर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो हो नहीं रहा, जैसे आपको पहले ही बताया था, वो इनकमिंग चीफ जस्टिस और अदर जजेस की जानिब से होता है। और क्योंकि इनकमिंग चीफ जस्टिस अभी तक पता ही नहीं है कि कौन होना है, इस वजह से वो डिनर भी नहीं हो रहा। जो हकीकत ये है कि उसके इन्विटेशन भी तभी तक इसलिए जारी नहीं हो सके। काजी साहब ने भले 20 लाख रुपए बचा लिए कौम के, 100 अरब का इलेक्शन तबाह करके 20 अरब बचा लिए, तो मैं कहता हूँ क्या कमाल किया। लेकिन चलें बहरहाल उसको भी छोड़ देते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से इशाइया दिया जाना है उसके हवाले से मिन्नत तरले जारी हैं लोगों के। वो क्या तफसील है उससे भी आपको आगाह करते हैं। शुरू करते हैं आज की, पहले थोड़ी सी आईनी तरमीम पे बात कर लें। राजा बुशारत साहब से आज आगाज़ करते हैं। सुहेल साहब ने बोल दिया, वो ये नहीं कह सकते 9 मिनट मुझे मौका नहीं दिया। राजा साहब आप तो अब मेहमान अदाकार के तौर पे ही आजकल आते हैं हमारे बेंच में। नहीं मैं मुस्तकिल आता हूँ, मेहमान अदाकार क्यों आता हूँ यार? आप सुप्रीम कोर्ट ही मेहमान के तौर पे एक अनाउंसमेंट कर दूं, आज से राजा बिशारत साहब अपना इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब करना है, इन्हें वेलकम करना है और टली भी बजानी है, मुश्किल से राजी किए और टली भी बजानी है इंशाल्लाह जी। जैसे अच्छा राय साहब, आईनी तरमीम से आईनी बेंच तक जिस दिन ये मौलाना साहब की बिलावल से मुलाकात हुई उसी दिन ही ये खबर आ गई जो हमने दे भी दी थी। सुहेल साहब भी मेरे साथ नेक्स्ट डे व्लॉग में थे, हमने बताया था कि आईनी अदालत तो 2 जमातों की हद तक तो बढ़ गई है, अब नून लीग से हतमी मामलात होने हैं। अब जो नून लीग से कुर्बत रखने वाले कुछ सहाफ़ी हजरात हैं, कुछ एंकर्स हैं, कुछ लोग हैं, वो भी कहने लग गए हैं कि आईनी अदालत से तो पीछे हट गए हैं, अब आईनी बेंच के ऊपर मामला आ गया। तो ये किसकी फतह है या किसी की फतह नहीं है और सिर्फ हुकूमती एहतियात की शिकस्त है, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सोहेल रशीद साहब ने कल जो फेस सेविंग वाला किया था ना वीलॉग, बड़ा अच्छा मैंने इनका वो वीलॉग देखा था। ये चाह रहे थे किसी तरह हमें फेस सेविंग मिले और हम जो है वो जाए। मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना वो अपने उस बात पर डट गए जी कि आईनी अदालत नहीं होगी, वो आईनी बेंच बनेगा। और नून लीग वाले कह रहे थे नहीं जी हम आईनी अदालत बनाएंगे, चीफ जस्टिस काजी फाइसा को वहाँ लाएंगे। फिर वह 5 रुकनी पैनल वाली बात चली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, फिर 3 रुकनी पैनल वाली बात चली। अब भी जो 3 रुकनी पैनल वाली बात चलाई जा रही है ये नहीं होगी, ये अब भी नहीं होगी। वही 18वीं जो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि 18वीं जो तरमीम है उसको बहाल किया जाए, तो उसके मुताबिक भी सीनियरिटी में जो पहले नंबर पर मोस्ट सीनियर वही चीफ जस्टिस होता है। मैं समझता हूँ कि ये विन विन सिचुएशन सारी मौलाना फजल रहमान साहब खिलाड़ी बनकर उभरे हैं यार। ये किसी की ना, इसमें नून लीग को भी कुछ नहीं मिला, पीपल्स पार्टी को भी कुछ नहीं मिला। मौलाना साहब की सियासत का रिवाइवल हो गया। मौलाना साहब की, और एक मौलाना साहब ने एक चीज़ ये साबित की है कि मौलाना साहब सियासत की हरकियात को समझते हैं। उन्हें अदराक को चला था कि यार कि अगर मैं जो अवाम की विल है उसके मैं ओपोनेंट जाकर खड़ा होगा, उसको अपोजिट खड़ा होऊंगा, तो फिर मेरी सियासत तो ख़त्म हो गई ना, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा ना। मौलाना साहब का हाथ जो था वो अवाम की नब्ज़ पर था, उन्होंने अवाम की नब्ज़ को टटोला, जाना, सियासत की हरकियात को देखा कि अवाम क्या चाह रही है। फिर जो अवाम ने चाहा मौलाना साहब ने वही मसौदा ड्राफ्ट किया और फिर कहा जी
कि उन्होंने कहा कि हमें पहली रात को काला लिफाफा मिला, उसमें काला मुसद्दा था। बात तो दुरुस्त की उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि ये सितंबर के कौन से हफ्ते में पेश की गई थी, जो यहाँ पर वो असम्बली इजलास बुलाया गया था और सेनेट का रात को जो कौन सी तारीख थी, तारीख देखनी पड़ेगी, लेकिन एग्जैक्ट सितंबर ही था। सितंबर, लेकिन हाँ, वो जो इनके अपने लिए सितंबर साबित अच्छा, मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी मर्द बहरान जो साबित हुए वो थे मौलाना फजल रहमान साहब, चट्टान की तरह खड़े हो गए। और अब की बार भी वो चट्टान की तरह खड़े गए, वो अपनी बात पर कायम है। आज की तारीख तक वो अपनी बात पर कायम है। और जो हमारे एक दोस्त है वो कहते होते हैं कि इस जो आईनी तरमीम है ये यतीम है, ना इसका माँ है, ना इसकी कोई माँ है, ना उसका बाप है। अच्छा जी, ना बाप है ये तरमीम का, ना ही उसकी माँ है। सुहेल साहब, मुशारफ साहब तो उसको यतीम, मुकम्मल यतीम और मस्कीन भी कर दी है। तो आपकी नज़र में ये मामला अभी भी लगता है कि तरमीम अब हो जाएगी, या फेस सेविंग के लिए भी वो कह देंगे यार चलो थोड़े दिन बाद देख लेते हैं, लंबे बड़े ना बीन लग रहे? नहीं, अब देखें फेस सेविंग है ना, तो उसमें एक तो बिलावल साहब ने तकरीर करनी है तरमीम करने के बाद कि हमने किए हैं और बड़ा हमने इस पे किया है, और अब वो इसमें फील्ड मार्शल बनेंगे कि मैंने ये इत्तेफाक राय किया है, और कुछ ना कुछ यानी हाथ आ जाए। ठीक है। असल चीज़ मैं आपको रिकॉर्ड पे रख दूं, अगर ये साथ साथ गिनते जाए ना कौन जीता कौन आ रहा, अगर चीफ जस्टिस काजी फायज साहब माइनस हो रहे हैं तो पीटीआई और मौलाना साहब की पहली विक्ट्री है। अगर आईनी अदालत नहीं बन रही तो दोनों की दूसरी विक्ट्री है। अगर आईनी बेंच पर आ रहे हैं तो दोनों की तीसरी विक्ट्री है। वजह यह है कि ये JUI और पीटीआई के इब्तदाई मुज़ाकरात में तय पाया था कि हमने इनको इस तरफ लेके आना है। तो अब उनके डी में जा चुके हैं, उनकी टर्म्स कंडीशंस पे, उनके ग्राउंड पे आप खेल रहे हैं। तो मुनीर फारूक साहब ने ठीक किया है ट्वीट। हाँ, मुनीर फारूक साहब ने ठीक ट्वीट किया है कि आप क्या, आप अभी कंसोलेशन प्रोसेस है, आपको मेरा खुद को कंसोल करने वाली तरह कुछ भी नहीं है कि जी हाँ तसल्ली कर लें, अपनी दिलासा दे दें खुद को कि हाँ जी हमने तरमीम कर ली है, कर अब वो रहे जो मुझे एक चीज़ का खदशा, जिससे मुलाकातों पर पाबंदी है वो चाह रहा है। खदशा मुझे एक चीज़ का है कि ये जुडिशल कमीशन में कोई इस किस्म की गेम ना कर दें कि पार्लियामेंट हावी रहे, और पार्लियामेंट हावी होने का मतलब है मौजूदा हुकूमत हावी रहे, तो जजेस के हाथ वहाँ पे ना बांध दिए जाएं। मुझे नहीं लग रहा है इस तरह। दूसरा ये रहा है सर, दूसरा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई ऐसी तब्दीली ना कर दें कि ये जस्टिस मुनीब अख्तर का मुकम्मल रास्ता। मैं एक बात आपको बताऊं ज़ुकरैन साहब, अगर कुछ इन्होंने अभी सोहेल रशीद साहब ऑफ द रिकॉर्ड कुछ हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो अगर इस तरह की कोई इन्होंने अमेंडमेंट में या कोई इस तरह की बात की तो फिर मुल्क के वकला जो है ना वो इसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। वो कभी ऐसा नहीं होने देंगे। अभी मुल्क इसका मुतम्मल नहीं हो सकता ना। अभी देखेंगे तलबा तहरीक जो चल पड़ी है पूरे मुल्क में, पंजाब से लाहौर से ये फैले, आज पिंडी में क्या हुआ, मियाँ चन्नू में क्या हुआ, वो चिश्तिया का वो सुबह सुबह उठ के देखता होता था कि आईनी तरमीम के हक़ में चिश्तिया में 6,000 जो है ना वो हमायत में वो लोग सड़कों पर आ गए। चिश्तिया में भी तलबा निकल आए, मुल्तान में भी निकल आए। अब ये देखिए इसका मुल्क मुतम्मल नहीं हो सकता। मेरी नज़र में वो तलबा वाला मामला थोड़ा सा मिस हैंडल किया गवर्नमेंट ने। अगर वो पहले नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके साथ आज वकला भी मिल गए ना, यंग लायर भी उनके साथ मिल गए ना, तो आप इस तरह मुल्क अनार्की की तरफ जा रहा है तो आप और उस पर जलते हुए पर तेल डालेंगे। आप कोशिश करेंगे कि उसको ठंडा करें यार। अगर कोशिश करेंगे कि आप नहीं उस पर और तेल डालना है तो फिर लाएं अमेंडमेंट, फिर फलाने को लाएं, डिंगे को लाएं, तो फिर चल हो जाएगा। और इसके लिए इनके लिए संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। राय साहब कह रहे हैं जी वो मुश्किल हो जाएगा। तकरीबन नाज़रीन जो अपडेट है रावलपिंडी से कुछ देर पहले की वो ये है कि पुलिस के मुताबिक 250 से ज़्यादा तलबा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ मजीद तलबा एहतजाज करेंगे, करें जी। मतलब वो अगर पहले दिन ये कह दिया जाता ना कि मुकम्मल फोरेंसिक किया जाएगा कि कुछ CCTV फुटेज डिलीट तो नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ, तो तसल्ली देने वाली बात वो तो होती है। बात दुरुस्त है ना। अब देखिए दुनिया में सबसे खतरनाक जो तहरीक होती है ना वो तलबा की होती है। वो पूछे क्यों? इसलिए कि तलबा के साथ एक पूरा एक तालिब इल्म के साथ उसका पूरा ख़ानदान उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर उस बच्चे को आप मारेंगे तो क्या उसके वालिदैन घर में बैठेंगे, उसके बहन भाई घर में बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। ये जो मिस हैंडल किया गया ना ये नहीं होना चाहिए था। और फिर मरीम नवाज ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना वो उस पर उन्होंने जलती पर तेल डाला यार। मतलब आप उनके साथ मुज़ाकरात तो करें ना, बात तो करें ना, अब तहकीकात तो करवाएं ना। आपने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी जनाब, ये तो नहीं हुई ना बात जी। चलिए बहरहाल अच्छा आगे आते हैं नाज़रीन थोड़ी सी खबर की जानिब। खबर ये है नाज़रीन के
जो फेयरवेल डिनर होना है सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से मोरखा 23 कबूतर को अक्टूबर कबूतर एक ही बात है ऐसे 23 कबूतर को जो फेयरवेल डिनर है सुप्रीम कोर्ट बार का, जो इधर पीछे लॉन है नाजरीन वहाँ पे होगा। उधर वो आपको दिखा नहीं सकते हम ना वहाँ जा सकते हैं फ़िलहाल, क्योंकि वो सामने आगे पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ पे पाबंदी है जाने की। जिस दिन जाएंगे उस दिन इंशाल्लाह आपको सारा कुछ दिखाएंगे। हुआ ये कि उसके लिए क्योंकि वो अकलौता फेयरवेल डिनर है, तो जो जजेस काजी साहब के ज़ेरे अताब रहे हैं उनके निशाने पर रहे हैं, उनकी गन का जो है ना वो जैसे जरारी साहब ने कहा था, कोई कहता था मेरी गन का जो है ना वो शिस्त पे रहे। हाँ, तो वो उनको मनाने की कोशिशें की जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट बार ने तो दावत दे दी है। अब कुछ काजी साहब के कह लें कि साथी जजेस या उनसे हमदर्दी रखने वाले कुछ जजेस हैं जो जा रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं जजेस वो लोग आ जाएंगे जी, वो लोग और उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार आप लाजमी मेरे ख्याल में अदारे की जो है ना वो अदारे को इतना इस तरह नहीं करेंगे, वो आ जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि वो फुल कोर्ट में भी सारे लोग बैठेंगे, सारे जजेस बैठेंगे, उसमें भी शिरकत करेंगे। आपको पता होगा कि जब आपको याद होगा ये बात कि जब चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की फेयरवेल पार्टी हुई थी, तो उस वक्त इस वक्त जो चीफ जस्टिस है ना, उस वक्त के कमिंग चीफ जस्टिस नामजद चीफ जस्टिस, बल्कि नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उस वक्त कोई आधा घंटा लेट आए थे सिर्फ। मतलब हम तो खबर चलाते कि नहीं आए, लेकिन जब वो खत्म होने से मेरे ख्याल में ये तकरीरें खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद वही और बताया गया कि उनके घर में कुछ मेहमान थे जिनको वो डील करके आए हैं। तो बहरहाल सुहेल साहब, आपको लग रहा है कि जजेस जो है ना वो वफादारी दिखाएंगे और बिल्कुल दिखाएंगे जी, बड़े खानदानी लोग हैं, उन्होंने पहले भी वफादारी दिखाई है, बड़ी उनके पास फुल टासें थी पिछले कुछ अरसे से, लेकिन उन्होंने उन पे छक्के नहीं मारे, बिल्कुल बड़े उन्होंने कोई जज्बातीपन नहीं दिखाया और वो बिल्कुल बैठेंगे भी, वो उसमें भी अटेंड भी करेंगे, किसी कोई ज़ाती मसरूफियत हुई तो होगी, लेकिन वो मेरा ख्याल है अटेंड करेंगे और करना भी चाहिए। ये तो मेरा ख्याल डिपेंड नहीं करता कि तरमीम में क्या होता है क्या नहीं होता, या नोटिफिकेशन अगला होता है नहीं होता, तो वो सी चीज़ें डिपेंडेंट है ना, वो तय करेंगी, ये अलग फैक्टर है। यस, पुरानी रंजिशों के ऊपर नहीं वो जाएंगे, लेकिन अब अगर आखिरी दिन पता ही नहीं होगा चीफ जस्टिस कौन है, या एक गड़मस मचाओ कि जी आपने को 5वें नंबर का उठा के लगा दिया, फिर वो तो चले टोल हो जाते हैं तो साथ आएगा, फिर तो पहले टोलची हमें दूसरा तो फिर वो मामला मुख्तलिफ हो जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, एक खबर और भी है, वो ये कि डैम्स फंड सारे का सारा उठा के वफाकी हुकूमत के हवाले कर दिया गया और तकरीबन 23 अरब रुपये वो बनते थे, 23 अरब से ज़ायद हैं। सिलसिला इस हवाले से एक ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, साकिब निसार साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था, उन्होंने ऑर्डर किया था कि ऑर्डर ऑफ द डे रिकॉर्ड का हिस्सा भी होगा यकीनन, हमने रिपोर्ट भी किया था कि डैम्स फंड का कोई भी पैसा 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं हो सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट का ही 5 रुकनी बेंच ऑर्डर ना दे। फिर इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना दिया गया था, वो भी 5 रुकनी था। तो अब उसके बाद हेयरिंग होती रही है, इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने एज सच वो कोई उस पर हेयरिंग नहीं की, वो हो नहीं सकी, एक दफ़ा लगा था लेकिन फिर एडजर्न हो गया था, बंदयाल साहब के दौर तक होती रही है। तो 5 रुकनी बेंच जब कह दे कि 5 जजों के अलावा कोई इसको हिला नहीं सकता, 1 रुपया यहाँ से वहाँ नहीं कर सकता, तो 3 जजों ने उठा के गवर्नमेंट को कैसे दे दिया, भले आइन के तहत दिया है, जिसके तहत भी दिया। देखें अब इक्वेशन तो पूरी एक करनी चीज़ थी ना। अगलों के मुंह से निकलवा रही कि हम रख सकते थे, पास नहीं रख सकते थे, इम्प्लीमेंटेशन बेंच कैसे देखता रहा, तो उसके बाद उन्होंने भले देने नहीं ही रख थे। सकते थे, अब एक वो 5 देख गए हैं। रुकनी बड़ी बेंच का बात फैसला यह है कि इसमें आखिरी समात का अगर आपको याद हो तो जितने लोग 12 कहते थे कि रुपए जी पर लगे कोई थे बड़ा यार। जी वो खा लिया गया फंड, साकिब निसार साथ ले गए, पता नहीं क्या जी क्या, जी, बेटे की शादी कर दी, बेटे ये की किया, शादी वो कर दी, किया। वो जनाब वो कोई 11-12 अरब इकट्ठा हुआ था और उस पर मुनाफा लग के 23 अरब हुआ 11 अरब रुपया इकट्ठा था, जी 12 23 अरब रुपये हुआ है। तो वो 23 अरब रुपये आप गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं और गवर्नमेंट की और रिपोर्ट है कि जनाब उसमें 1 रुपए की खुर्द-बुर्द नहीं हुई। 1 रुपए की खुर्द-बुर्द नहीं हुई, ये बिल्कुल ऑडिटर ऑफ पाकिस्तान की। हाँ जी, मतलब वो सारे इल्जाम लगाने वालों को माफ़ी नहीं मांगी है, फेक न्यूज़ फैलाने वालों ने कोई शर्म नहीं की, थोड़ी सी भी दूसरों को शर्म दिला रहे होते हैं, थोड़ी सी अपने ऊपर भी कर लें। तो ये सिलसिला भी, इसको लीगली कैसे देखते हैं आपको, भले वो आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं रख सकती थी, अब तो वो अकाउंट भी बंद करने का ऑर्डर दे दिया इन्होंने। अब तो जाहिर है वो देखें, ये 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में भी ये बात सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ये फंड्स नहीं रख सकती, मैनेज नहीं कर सकती, रिलीज़ करने हो तो नहीं कर सकती, तो उसी के तनाजुर में इन्होंने अब ये फंड्स भी जो हैं वो वापस कर दिए गवर्नमेंट को। अब जिस पर्पज़ के लिए इकट्ठे हुए थे, अल्लाह करे उस मकसद के लिए ख़र्च भी हूँ, मेरा ख्याल है
नहीं वो आपकी वैसे भी कोई सैलरी थोड़ी बहुत लगी थी। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत मेरा ख्याल है हमारी भी लगी थी। बिल्कुल ठीक है, कई जजेस हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी 1 मंथ की पूरी सैलरी दे दी थी, हाई कोर्ट के जजेस। बात सुने, बल्कि मैं जो यूके गया था, मुझे आप एक- तो फंड इकट्ठा करने के साथ इकट्ठा यूके करने गए गए थे, थे और आपको तो इसमें पहरा देना चाहिए था, आपको तो यहाँ पार्टी बनना सर, चाहिए था, इसीलिए आपको तो तो- कहना चाहिए था कि जनाब हार्ड अर्न मनी है, मैं इसके ऊपर वो जनाब नजर मैं रखना तो चाहता उस हूँ। वकील को भी बतौर गवाह व्लॉग में लेके आ सकता हूँ, जिससे मैं उधार लेके गया था, बड़े होके वापस किए सैलरी में से तोड़ के। ये उनकी मेहरबानी है जिन्होंने मुझे कहा था कि यार आप भले टुकड़ों में दे देना, लेकिन जब देने गया उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, ज़बरदस्ती रख के आगे थे कि भाईजान आपसे वादा था वो पूरा करें, बाकी बात में देखी जाएगी। एक और खबर है जाते जाते नाज़रीन, वो भी आपको देते चलें। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक शिकायत आ गई है, एक शहरी की जानिब से दायर की गई है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि सियासी बुनियादों पर फैसले करते हैं, मिसकंडक्ट है जो उनके बकिया दिन रह गए हैं। क्यों ना जाने दें यार, छोड़ें उनको। और सर कार्रवाई तो इनिशिएट हो जाए ताकि रिटायर होने के बाद भी कार्रवाई हो किसने सके। इनिशिएट करनी है, किसने मार्क करना है? वो खुद खुद चेयरमैन कर है, देना, खुद ये चेयरमैन है। शफाफियत का तकाजा है कि वो खुद छोड़ के मंसूर अली शफाफियत शाह का साहब को तकाजा आगे पहले मीडिया टॉक कर लेने के बाद जब वो आ गया था, एक शिकायत आ गई थी तो रूल में तरमीम हो गई थी। वो शफाफियत लाने के लिए की थी। नहीं ये नहीं। तो आप बचा लेंगे कहीं वो जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स ना बदल जाएं आखिरी दिनों में। ये है कि इनके जाने के बाद अगर कोई ऐसा नया फैसला आ गया, नई तरमीम आ गई कि रिटायर्ड जजों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, तो फिर तो मेरा ख्याल है उनको घर से बुला के भी कार्रवाई कर दी जाएगी। तो बहरहाल वो नाज़रीन 3 दिन हम लोग यहाँ घुस नहीं सकते थे रेड जोन में, हाँ जो बिल्कुल शदीद पाबंदी थी, SCO वाले पहिया जाम, शटर डाउन, सारा कुछ था, लेकिन ये जो कब्र बांधी है ना, इसका काम जारी था। यहाँ भी मजदूर बताया जा रहा है कि काम कर रहे होते थे। बस इतना ही बताना था। अल्लाह हाफिज़।